अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत को। ये जो तीनों गुलाम हैं, बाहर के लोगों के घुटने दबा दबू के, पाँव पकड़ के, बड़ा जोर लगा के ये साजिश की कि ये वो टाइम आ गया है कि आप फैसला करें अब किधर खड़े हैं। जमीर का सौदा करके गवर्नमेंट बचानी है तो लानत है ऐसी हुकूमत पर। 3 गुलामों ने बाहर के लोगों के पांव पकड़कर साजिश की। तीनों गुलाम मेरी बात सुन लो, तुम मैच बुरी तरह हारने वाले हो। जो MNAs गलती कर बैठे वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा। अदलिया और इलेक्शन कमीशन जमीर फरोशों को देख रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का दरगाह मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा अब वक्त आ गया है कि अवाम फैसला करें कि वो किधर खड़े हैं। हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग फाइनल मरहले में दाखिल। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। 22 और 23 मार्च को इजलास के लिए कौमी असम्बली का हॉल दस्तयाब नहीं। असम्बली हॉल 22 और 23 मार्च को वजारत खारजा के ज़ेर इस्तेमाल होगा। स्पीकर की वजाहत भी सामने आ गई। कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। आईने पाकिस्तान कहता है 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाए। आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। जीतने वाला कप्तान कभी नहीं भागता। हुकूमत के अब आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। कप्तान को मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। हुकूमत जितनी कोशिश करे तहरीक अदम से नहीं भाग सकती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या मदीने की रियासत इजाज़त देती है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए जैसे आप कर रहे हैं। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। आपको सामना करना होगा। जो लोग इमरान खान से मुनहरिफ हैं उन्होंने ही इमरान खान को इक़्तिदार दिया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है अदम एतमाद एक जमहूरी और आइनी हक है। जो आइन तोड़ेगा वो स्पीकर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई और, उसे आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी मुल्कों का फलस्तीन, अफगानिस्तान, कश्मीर तय हो रहा है। लानत है, लानत है, लानत है आप पे। 3 दफा लानत भेजता हूं जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। कोई माई का लाल है। OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके तो दिखाएं, इसकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। बिलावल के बयान पर 22 मुल्कों के सफीरों ने तशवीश का इजहार किया है। मेहमानों की वापसी तक पाक फौज के पास सारे इंतजामात हैं। 25 मार्च को जुडो कराटे होना है तो हो जाएं। -1 कोई नहीं होता। इमरान खान माइनस हो जाए तो पीछे कौन है। PTI के मुनहरिफ अरकान को अपोजिशन से पैसे लेकर वापस पार्टी में आने का भी मशवरा। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी फोन पर राब्ता। कौमी असम्बली इजलास पर गुफ्तगू। अपोजिशन को अपनी हार नजर आने लगी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरासम। बनीगाला में पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में तरीन ग्रुप से राबतों पर ब्रीफिंग। इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। जल्द सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर करने का भी फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को डी चौक में जलसे का लोगो ट्वीट कर दिया। कहा 27 मार्च को इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ करेंगे, हक के साथ खड़े हैं, चाहते हैं आवाम की हाजिरी के रिकॉर्ड टूट जाएं। मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी, 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 1 हफ्ते बाद इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि लोटा नहीं हूँ, PTI का सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ, इसीलिए किसी दूसरी हुकूमत में बिल्कुल नहीं रहूंगा। गैर यकीनी सूरत हाल ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन में अराकीन सिंध असम्बली भी शामिल। मुझ पर करोड़ों रुपए लेने, सिंध हाउस जाने का इल्जाम लगाया गया, पैसे लिए ना ही कभी सिंध हाउस किया। PTI के मुनहरिफ रुकन गफ्फार बच्चू का वीडियो पैगाम। बार बार चेहरों की तब्दीली से कोई तब्दीली नहीं आ रही, वादे और इरादे अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब, कहा MQM के बगैर ना हुकूमत बन सकती है ना ही चल सकती है। MQM के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान बच सकता है। रैकोटिक केस में बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान पर आयद $11 अरब जुर्माना खत्म। बारिक गोल से कामयाब मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म की कौम बिलखसूस बलूचिस्तान के आवाम को मुबारकबाद। कहा मुआहदे के तहत बलूचिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी होगी, 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। ये दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि रैकोटिक मंसूबे का 25% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान को मिलेगा। मुआहदे से आइंदा 100 साल तक बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। हम्माद अजहर बोले, रैकोटिक एक देरीना और उलझा हुआ मसला था जिसे इमरान खान ने सुलझाया। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकने ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का 48वां इजलास 22 मार्च को इस्लामाबाद में शुरू होगा। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा सामे शक्री भी इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। सारिफिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 31 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जाम शोरों में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच कार से टकरा गई। हादसे में जावाहक अफराद की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कनाडा के शहर मिसिसागा में नमाज फज्र के दौरान कुल्हाड़ा बरदार शख्स का मस्जिद में मौजूद अफराद पर हमला, मुतादिद नमाजी जख्मी हो गए। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म की मज़म्मत। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर, गैर वैक्सीन शुदा अफराद को उम्रे की अदायगी की इजाज़त मिल गई। सऊदी अरब में तालीमी इदारों की रौनकें भी बहाल। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से लाहौर में शुरू होगा। दोनों टीमें मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए पुरआज़म हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है, होम ग्राउंड पर पहली मरतबा टेस्ट मैच खेलना एक अलग एहसास होता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमिंस प्लेइंग 11 की कारकर्दगी से मुतमईन।
ऑस्ट्रेलिया के माइनस लीग स्पिनर शेन वॉर्न की आखिरी रसूमात अदा। बेटे ने वालिद के ताबूत को बोसा दिया। अहले खाना एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। साबिक क्रिकेटर्स की भी शिरकत। हाथियों के आलमी दिन पर थाईलैंड में खास दावत का एहतमाम। बोटेनिकल गार्डन में 60 हाथियों की सब्जियों और फलों से तवाज़ो की गई। Could go on for years. This case, this ain't no Pablo Escobar, it's the police. In a war, you need warriors. On the ground, get down on the ground. You have enemies. In a war, civilians get hurt and nobody does anything. In a war, you count the bodies and then you call them victories. और पुलिस की गन ट्रेस टास्क फोर्स की बदउनवानी, इखलाकी गिरावट और मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली ऑपरेशन की हिमायत पर मबनी फिल्म वी ओन दिस सिटी का ट्रेलर जारी कर दिया गया।